ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे पर जो रोक लगाई गई थी वो बहाल हो गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। इस सर्वे पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब ये सर्वे दोबारा शुरू होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे को मंजूरी दी। उस आर्गुमेंट को भी कोर्ट ने खारिज किया और हमारे जितने तर्क थे, कंटेंशंस थे, सारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने इन टोटो माना है और कहा एएसआई सर्वे से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। किस क्षण से शुरू हो जाएगा? आज से शुरू हो सकता है, क्योंकि आज से ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी है। देखिए, एएसआई ने अपने एफिडेविट में क्लियर किया है कि जो खुदाई की बात है वो आउटर एरिया में स्ट्रक्चर के अंदर खुदाई की कोई बात नहीं है, और अगर वो खुदाई करेंगे भी तो कोर्ट से परमिशन लेके करेंगे। ये एएसआई का एफिडेविट था। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। अच्छा, कोई डेडलाइन दिया है कि कब से शुरू हो जाएगा? नहीं, उन्होंने ये कहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी हो गया है, तो अब सर्वे इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। शासन के ऊपर निर्भर है और एएसआई के ऊपर। जी बिल्कुल। देखिए, बहुत लगातार बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला था, क्योंकि जो अंजुमन इंतजामिया का केस था कि भाई एएसआई सर्वे से स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, उस सारे आर्गुमेंट को कोर्ट ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया है और कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन थी 227 की उसको रिजेक्ट कर दी है। तो आज का इम्पैक्ट ये है कि एएसआई सर्वे तत्काल प्रभाव से चालू हो सकता है। बिल्कुल आगे के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया का आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में यही था कि हमें हाईकोर्ट जाने का मौका नहीं मिला, तो हाईकोर्ट ने उनको पूरा सुना और सुनने के बाद जो उनकी एप्लीकेशन थी, उनकी पिटीशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था उसको तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया। जितने भी इंटरिम ऑर्डर थे स्टे के, सारे स्टे ऑर्डर वेकेट कर दिए। नहीं, एएसआई ने एफिडेविट दिया था क्लियर टर्म्स में कि बिना क्षति पहुंचाई हुए हम सर्वे करेंगे। तो आज हम भी सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे, अगर वो जाएंगे तो जाने की बात कर रहे हैं, तो जाएंगे तो हम भी रहेंगे और ये जो सप्लीमेंट्री हम भी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। देखिए, कोई आदमी किसी पक्षकार को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकता, ये उनका राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हम भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज फैसला आया है, इसमें बहुत क्लियर टर्म्स में कह दिया कि स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं होने वाला है। उनका जो सबसे मेजर आर्गुमेंट था कि स्ट्रक्चर डैमेज होगा, वो एएसआई भी कह चुकी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उसमें मोहर लगा। क्या फैसला हुआ हाईकोर्ट में, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। जिस तरह से तमाम बातें हो रही थी कि एएसआई क्षति पहुंचाएगा और ऐसा नहीं, कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था, तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो। शुरू से आप लगे हुए, कैसे देखते हैं अब इसको फर्दर प्रोसीडिंग किस तरह से होगी? देखिए, मुझे लगता है सर्वे शुरू होना चाहिए और जो भी बात है, सच या झूठ जो भी है, वो कोर्ट के सामने आना चाहिए। मिला के माना जाए सेशन कोर्ट जो बनारस में हुआ था वो सेम जो है वो लागू होगा आपसे? सेशन कोर्ट का ऑर्डर इन टोटो अपहोल्ड कर दिया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और ये भी लिखा है कि सेशन कोर्ट का ऑर्डर तत्काल प्रभाव से प्रभावी है। थैंक यू। मेरे साथ तो आपने सुना विष्णु शंकर जैन को, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी तर्क थे, हमारी जितनी भी दलीलें थी, उसे कोर्ट ने माना है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ी हुई है। रुचि, और कुछ यही आशा हिंदू पक्ष जता भी रहा था, वो ये कह रहा था कि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारी तैयारी पूरी है, कोर्ट को हमारी बात माननी होगी, और कुछ वही हुआ है। आज कोर्ट में क्या क्या हुआ, रुचि सिलसिलेवार तरीके से बताएं। देखिए, एक तरह से आप कह सकते हैं कि हिंदू पक्ष को एक पहला बड़ा उनको तोहफा मिला था वाराणसी की जिला अदालत से। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी की जो जिला अदालत का फैसला था उस पर मोहर लगा दी है।
यानी जो ज्ञानवापी पूरा परिसर है उसका जो एएसआई सर्वे है जो कुछ ही घंटे चल पाया था वो अब फिर से होगा, ऐसा हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। अब मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि अभी ये जरूरत नहीं है सर्वे की, अभी केस उस स्थिति में नहीं है, वहां तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि पहले ये तय होगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये मुकदमा सुना जाए या ना सुना जाए। उनका कहना था कि एएसआई पार्टी नहीं है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि जो हिंदू पक्ष है उनके पास सबूत नहीं है और वो सबूत इकट्ठा करने के लिए एएसआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हिंदू पक्ष ने अपने जबरदस्त तरीके से दावे इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश किए थे। मीनाक्षी, करीब हमने देखा कि आज फैसला सुनाया है, उसके पहले जब 3 दिन सुनाई हुई, करीब 6 से 6.5 घंटा चीफ जस्टिस ने खुद पूरा मामला सुना, क्योंकि मुस्लिम पक्ष बार बार ये कह रहा था कि अगर सर्वे होगा तो स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है। तो चीफ जस्टिस ने कोर्ट में एएसआई के अधिकारियों को बुलाया था, उनसे पूछा था कि किस तरह से सर्वे किया जाएगा, क्या ऐसा पहले सर्वे हुआ है। तो इन सब चीज़ों के बाद अब आज ये बड़ा फैसला आया है कि चीफ जस्टिस की कोर्ट ने ये कहा है कि जो एएसआई सर्वे का जिला जज का फैसला है वो सही है और इससे कोई नुकसान नहीं होगा, ये कानून के दायरे में है। यानी जो एएसआई सर्वे है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो 3 गुंबद हैं उसके नीचे सर्वे किया जाएगा, जरूरत होगी तो वहाँ खुदाई होगी, जो वेस्टर्न वॉल है वहाँ पे डेटिंग की जाएगी, उसकी एज पता की जाएगी कि वो वॉल कितनी पुरानी है। तो ये सारी चीज़ें जो बस वजू खाना है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील है, उसको छोड़ के पूरे ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी है। आप जानती है लगातार इस केस को आप भी कवर कर रही हैं, खुद काशी से कवर कर रही हैं। इस मामले में मुस्लिम पक्ष लगातार ये दलील देता रहा कि जब सर्वे किया जाएगा तो फिर इस इमारत को भी नुकसान पहुंच सकता है, खुदाई हो सकती है। और इसके जो खैर एक बड़ी खबर आ रही है कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील क्या कह रहे हैं, पहले वो दर्शकों को सुना देते हैं, फिर मैं लौटती रुचि आपके पास। मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्ष दोनों का ही फायदा है कि एएसआई सर्वे हो, तो इससे निचली अदालत को फैसला देने में आसानी होगी, ट्रायल में आसानी होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि आज के फैसले से केस की मेरिट प्रभावित नहीं होगी, ये केवल और केवल एक प्रोसेस है। मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया, खारिज कर दिया और हिंदू आज जीत गया, मैं ये भी कहता हूँ। क्योंकि यहाँ पे बनारस में आपका आदि विशेश्वर का पूरा स्ट्रक्चर है, मंदिर का पूरा अवशेष है, ये एडवोकेट कमीशन रिपोर्ट में आ चुका है। तो हमें लगता है कि हम लड़ाई यहाँ से जीत चुके हैं। सौरभ जी, पिछली सुनवाई के दौरान आपने पिछली सुनवाई में आगे मार्ग प्रशस्त हो चुका है। एएसआई सर्वे बहुत बड़ा अचीवमेंट है अलाउ होना, और हमें लगता है कि सौरभ जी कल पिछली सुनवाई हुई थी, आपकी की तरफ से तस्वीरें रखी गई थी कोर्ट में। हाँ, क्या कुछ तारीख तय की गई है, समय निर्धारित किया गया कब सर्वे शुरू होगा? सर्वे का अभी तो जजमेंट उन्होंने चीफ साहब ने पूरा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने नहीं पढ़ा है, जजमेंट हम देखेंगे। लेकिन सर्वे अलाउ हो गया तो आज शाम पे हो सकता है या कल सुबह से हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। नहीं, वो देखिए चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर को, डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया है, और रिस्टोर कर दिया तो सीधे बात है कि सर्वे आज से शाम से हो सकता है, कल सुबह से हो सकता है। अब रहे मस्जिद कमेटी के पास, तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है। जी। तो मस्जिद कमेटी जिसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर एएसआई के सर्वे पर रोक लगी, मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पर पहुंचा, हाई कोर्ट की ओर से, लेकिन अब ग्रीन सिग्नल मिल गया है। और रुचि, अगर हम ये कहें, जैसा कि वकील अभी समझा रहे थे कि आज से और अभी से एएसआई चाहे तो ज्ञानवापी परिसर में सर्वे शुरू कर सकती है। रुचि, जी हाँ, देखिए ऐसा है कि जो सर्वे शुरू हुआ था एएसआई का, जो जिला जज की अदालत के फैसले के बाद शुरू किया था एएसआई ने, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक रोक लगाई थी और मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा था कि एएसआई की सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है, श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा, और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। सर, कहा जा रहा है सर एएसआई सर्वेक्षण के बाद सत्य की जीत होगी, सर इसको किस तरह? नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था, वो सच बाहर आएगा। बाकी अभी मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, और जो भी निर्णय आएगा, जब भी आएगा, उसका हम स्वागत करेंगे।
तो केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अब जल्द निर्णय आएगा और सही निर्णय आएगा। बहरहाल रुचि, एक बार फिर आपका रुख करते हुए आप अपनी बात पूरी कर लें। और जो मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी जा रही थी कि अगर यहाँ पर सर्वे हुआ तो फिर खुदाई होगी, तोड़फोड़ होगी और इससे बहुत ज्यादा नुकसान ज्ञानवापी परिसर को हो सकता है, तो इस मामले में कोर्ट की ओर से क्या कहा गया? देखिए, कोर्ट ने अभी जो फैसला आया, पूरा डिटेल जजमेंट अभी चीफ जस्टिस का नहीं आया, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि जो जिला जज का फैसला था वो सही है और वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में जो सर्वे है एसआई का वो कानून के दायरे में है। तो अभी फिलहाल ये फैसला आया है, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में, चीफ जस्टिस की कोर्ट में भी ये कहा था कि ये खुदाई करेंगे, ये कुदाल लेकर आ गए हैं और इसको नुकसान, स्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है, हमारी पुरानी मस्जिद है, उसको कोर्ट ने नहीं माना है। और देखिए, एसआई की पूरी टीम जो डिप्टी डायरेक्टर थे वो कोर्ट में पहुंचे थे और ये एफिडेविट फाइल किया था करीब 8 पन्ने का, जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल में बताया था कि किस तरह से वो पूरे देश में जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो वो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जो सर्वे होगा यहाँ पर एसआई ज्ञानवापी परिसर में, उसमें कानपुर आईआईटी जैसे एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा, उनसे ये सर्वे कराया जाएगा। तो लिहाजा इस बात की ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं है कि ज्ञानवापी परिसर को किसी भी तरह का इस सर्वे से नुकसान होगा। उन्होंने बहुत डिटेल में इस एफिडेविट में मीनाक्षी बताया है कि कैसे वो सर्वे करेंगे, किस तरह से किसी भी तरह को ना, उन्होंने कहा ना कोई ईंट निकालेंगे, ना वहाँ से कोई पत्थर निकालेंगे, कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ज्ञानवापी परिसर को किसी भी तरह का नुकसान हो। तो कोर्ट में हमने देखा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की कोर्ट में एसआई पूरे अपने सारे इक्विपमेंट्स लेके गई थी और वहाँ पे बताया था कि किस तरह से वाराणसी में ज्ञानवापी सर्वे में या एसआई के सर्वे में साइंटिफिक सर्वे होगा। तो अब हरी झंडी मिल गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। अब मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन फिलहाल जो यहाँ सर्वे होना था उसको परमिशन मिल गई है हाई कोर्ट की। अच्छा, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी बार बार हवाला दिया जा रहा था मुस्लिम पक्ष की ओर से रुचि, और मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, पहले उस मसले को सुलझा लिया जाए, तभी तो ये तय होगा कि यहाँ पर सर्वे होना चाहिए या नहीं। इस पर क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई टिप्पणी की? देखिए, अभी जितना जजमेंट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें ये नहीं आया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसा मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जो एक कानून है उसमें फिलहाल ये सुनवाई नहीं बनती है। उस पर चीफ जस्टिस ने क्या कहा है, लेकिन जो पूरा जजमेंट है कि सर्वे को सही माना है, तो यानी जो जिला जज का फैसला था वाराणसी के, उसको उन्होंने ओके किया है और वो उसको सही माना है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसा कि हिंदू पक्ष कह रहा है कि इसमें लागू नहीं होगा, सर्वे होने में कोई नुकसान नहीं है। सर्वे से जो सच है, जो हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो आंख से देखता है लेकिन उसके पास साइंटिफिक सबूत नहीं है, तो वो साइंटिफिक सबूत इस सर्वे से मिलेंगे, ऐसा इस सर्वे से साफ पता चलेगा। मीनाक्षी, बिल्कुल रुचि, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को समझा देते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ क्या। दरअसल जब मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में कि एएसआई सर्वे पर रोक लगाई जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त रोक तो लगा दी, लेकिन मुस्लिम पक्ष को साथ ही साथ यह भी कहा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। फिर आगे क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप सुनिए आज के फैसले के बाद विष्णु जैन ने क्या कहा, हिंदू पक्ष के वकील ने क्या कहा। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में, जो लिखित एफिडेविट दिया गया था जी, उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजर्नमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। कोई समय सीमा रखी गई है कितने दिन में एएसआई को सर्वे करना है? कोई समय सीमा नहीं किया है, आज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी होगा। कोई विशेष टिप्पणी हाईकोर्ट ने की, जो आपने विशेष टिप्पणी करी, जो हाईकोर्ट ने ये कहा कि जितने हमने केस लॉज दिखाए थे, लीगल पोजीशन यही है कि एएसआई सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है, और जैसे कि आज मुस्लिम पक्ष का बराबर आर्गुमेंट था कि एएसआई सर्वे स्टेज पे नहीं हो सकता है, उस आर्गुमेंट को भी कोर्ट ने खारिज किया, और हमारे जितने तर्क थे, कंटेंशंस थे, सारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने इन टोटो माना है
और कहा एएसआई सर्वे से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। किस क्षण से शुरू हो जाएगा ऐसा? तो आज से शुरू हो सकता है, क्योंकि आज से ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी है। देखिए, एएसआई ने अपने एफिडेविट में क्लियर किया है कि जो खुदाई की बात है वो आउटर एरिया में स्ट्रक्चर के अंदर खुदाई की कोई बात नहीं है, और अगर वो खुदाई करेंगे भी तो कोर्ट से परमिशन लेके करेंगे। ये एएसआई का एफिडेविट था। मुस्लिम पक्षी याचिका खारिज। अच्छा, कोई डेडलाइन दिया है कि कब से शुरू हो जाएगा? नहीं, उन्होंने ये कहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी हो गया है, तो अब सर्वे इमीडिएटली शुरू हो यानी प्रशासन के ऊपर निर्भर है और एएसआई के ऊपर। जी बिल्कुल। देखिए देखिए, बहुत लगातार बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था, बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था, क्योंकि जो अंजुमन इंतजामिया का केस था कि भाई एएसआई सर्वे से स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, उस सारे आर्गुमेंट को कोर्ट ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया है, और कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन थी 227 की उसको रिजेक्ट कर दी है। तो आज का इम्पैक्ट ये है कि एएसआई सर्वे तत्काल प्रभाव से चालू हो सकता है। लगता है आपको कि आगे के लिए जो मार्ग प्रशस्त हो गया, आपको लगता है? बिल्कुल, आगे के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया का आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में यही था कि हमें हाई कोर्ट जाने का मौका नहीं मिला। तो हाई कोर्ट ने उनको पूरा सुना, और सुनने के बाद जो उनकी एप्लीकेशन थी, उनकी पिटीशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया, और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था उसको तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया। जितने भी इंटरिम ऑर्डर थे स्टे के, सारे स्टे ऑर्डर वेकेट कर दिए। प्रीमाइसेस को तोड़ने की या नहीं, एएसआई ने एफिडेविट दिया था क्लियर टर्म्स में कि बिना क्षति पहुंचाए हुए हम सर्वे करेंगे। तो आज हम भी सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे, अगर वो जाएंगे तो। जाने की बात तो कर रहे हैं, तो जाएंगे तो हम भी रहेंगे, और ये जो सप्लीमेंट्री हम भी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। देखिए, कोई आदमी किसी पक्षकार को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकता, ये उनका राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हम भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज फैसला आया है, इसमें बहुत क्लियर टर्म्स में कह दिया है कि स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं होने वाला है। उनका जो सबसे मेजर आर्गुमेंट था कि स्ट्रक्चर डैमेज होगा, वो एएसआई भी कह चुकी है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उसमें मोहर लगा। क्या फैसला हुआ हाईकोर्ट में, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है, और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। जिस तरह से तमाम बातें हो रही थी कि एएसआई क्षति पहुंचाएगा और ऐसा नहीं, कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया, और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था, तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है, और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो। शुरू से आप लगे हुए कैसे देखते हैं इसके, उसको फर्दर प्रोसीडिंग किस तरह से होगी? देखिए, मुझे लगता है सर्वे शुरू होना चाहिए, और जो भी बात है, सच या झूठ जो भी है, वो कोर्ट के सामने आना चाहिए। मिला के माना जाए सेशन कोर्ट जो बनारस में हुआ था वो सेम जो है वो लागू होगा आपसे? सेशन कोर्ट का ऑर्डर इन टोटो अपहोल्ड कर दिया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, और ये भी लिखा है कि सेशन कोर्ट का ऑर्डर तत्काल प्रभाव से प्रभावी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।